नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष। राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 5वां चैप्टर रसायन विज्ञान का पृष्ठीय रसायन। एक भाग हम कर चुके हैं जहां पे हमने कुछ शब्दावलियों के बारे में जाना था। पृष्ठीय रसायन की, पृष्ठीय रसायन क्या होता है उसके बारे में जाना है। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था अधिशोष्य के बारे में। जिस पदार्थ को डाला जाता है अधिशोष्य कहलाता है। जिस पदार्थ पे डाला जाता है अधिशोषक कहलाता है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। और बात करते हैं प्रक्रिया यानी कि अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। उसके बाद में अधिशोषण अवशोषण में क्या अंतर था? तो आप बोलेंगे सर अधिशोषण पृष्ठ की बात करता है, ये क्या बात करता है? यहाँ पे स्थूल की पूरे के पूरे बल्क की बात करेगा। और यदि हम बात करते हैं तो अधिशोषण में यहाँ पे दर जो होगी वो क्या होगी? घटती जाएगी। लेकिन अवशोषण बोलता है कि भैया दर हमेशा एक समान रहेगी, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये था पिछली क्लास का रिकैप। आज की क्लास में बात करेंगे यहाँ पे कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। तो पहले ही बता दूं आपको, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से? तो पहला प्रकार रहेगा भौतिक अधिशोषण, दूसरा रहेगा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक और रासायनिक वैसे ही आप पता लगा सकते हो कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ बल होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ बंध होगा। भौतिक की हम बात करते हैं तो भौतिक में तो क्या होगा? बल होगा। और यहाँ पे केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में क्या होने वाला है? यहाँ पे बंध आने वाला है, बॉन्ड आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या होता है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक बल आपने पढ़ा होगा, बहुत ही कमजोर, बहुत ही क्षीण बल, वांडरवाल फोर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं भौतिक अधिशोषण। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य भौतिक बलों जैसे कि वांडरवाल बंध के द्वारा बंधे जाते हैं तब इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। या फिर इसको एक और नाम दिया गया है वांडरवाल अधिशोषण। सर अभी आप बात कर रहे थे किसकी? यहाँ पे बल की, लेकिन यहाँ पे बंध कैसे आ गया? तो वांडरवाल बंध में भी एक बल लग रहा है। ठीक है, तो वांडरवाल बल भी आपने पढ़ा था। तो ये वही बात है, एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बल है तो इतना ज़्यादा इसमें कुछ इसके नखरे भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब अधिशोषक क्या होता है बताओ मुझे? अधिशोषक जिस पे हम पदार्थ को डाल रहे हैं। अधिशोष्य क्या है? जिसको हम डाल रहे हैं। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य भौतिक बलों जैसे कि वांडरवाल बंध के द्वारा बंधे होते हैं तब इसे क्या बोला जाता है? भौतिक अधिशोषण या फिर वांडरवाल अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है, वांडरवाल बंध की हम बात करते हैं तो काफ़ी दुर्बल है, काफ़ी वीक है बेचारा। ठीक है, अतः जैसे ही हम क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे टूटने लग जाएगा। ठीक है, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या फिर दाब को हम कर देते हैं यहाँ पे ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मतलब सॉरी, दाब को क्या कर देते हैं यहाँ पे? कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये टूट जाएगा। अतः ताप वृद्धि के साथ पर फिर दाब के घटने पर या फिर ये बंध क्या हो जाता है? यहाँ पे टूटने लग जाते हैं। लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लिखी हुई है, इसको कर लो सीधा का सीधा, इसको रहने दो। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, ये दाब आपकी कहानी हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, फालतू में कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, वांडरवाल बंध काफ़ी दुर्बल होते हैं, अतः ताप वृद्धि के साथ में ये बंध क्या हो जाते हैं? यहाँ पे टूट जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आगे। कौन सा? रासायनिक अधिशोषण या फिर इसे बोला जाता है रसोवशोषण। रसोवशोषण नाम से भी ये आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो रसोवशोषण है वही क्या है? यहाँ पे रासायनिक। र से र को यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब अधिशोषक अणु वो अधिशोष्य अणुओं के मध्य रासायनिक बंध, बोला था पहले ही मैंने बता दिया था। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? बंध की बात करेंगे, यानी कि रासायनिक बंध की, केमिकल बॉन्ड की हम यहाँ पे बात करेंगे। बंध होता है तो इस प्रकार का अधिशोषण क्या कहलाता है? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। रासायनिक बंधों के फलस्वरूप अधिशोषक की सतह पर एक प्रकार का यौगिक बन जाता है, इसे बोला जाता है पृष्ठ यौगिक। यानी कि जब रासायनिक बंध बनेंगे तो जो यहाँ पे अधिशोषक है उसकी पृष्ठ पर एक यौगिक बन जाता है, जिसे बोला जाता है क्या? पृष्ठ यौगिक उसे बोला जाता है। यदि हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पे तो प्लेटिनम, ठीक है, या फिर पैलेडियम या फिर निकेल, तीनों यहाँ पे धातुएं हैं। ठीक है, इनकी सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषित होना क्या कहलाता है? रसोवशोषण कहलाता है। यानी कि ये क्या है? एक रसोवशोषण या फिर रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। निकेल, ध्यान रखो, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इस पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है,
इसकी सतह पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का अधिशोषण हम करा रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे रसोव शोषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे दो चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो उनका कंपैरिजन थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं, कंपेयर करने में क्या दिक्कत है। तो कंपेयर करने में क्या कहानी हमारे सामने आती है, समझेंगे इसको। सबसे पहले बंध की प्रकृति, सबसे पहले बंध की प्रकृति जो कि हम पढ़ चुके हैं, किसके कारण होता है, भौतिक वान डेर वाल बलों के कारण, और ये क्या होता है यहाँ पे, रासायनिक बंध के कारण। ठीक है, अगली विशिष्टता, यह वान डेर वाल बलों के कारण प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, स्पेसिफिक ये नहीं है, लेकिन ये क्या है, रासायनिक बंध के कारण प्रकृति में अति विशिष्ट होते हैं। ठीक है, इनका यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो ये क्या होंगे, यहाँ पे टूट जाएंगे, इन पे तो यहाँ पे कोई इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, स्थायित्व तो बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, चलो जी, उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता, ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर उत्क्रमणीय का मतलब होता है क्या, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रकृति के नेचर के होते हैं। अधिशोष्य की प्रकृति, अब सर जो हम यहाँ पे चीज़ डाल रहे हैं ऊपर से, कभी आप द्रव बोल रहे हो, कभी गैस बोल रहे हो, कभी क्या बोल रहे हो, तो सर यहाँ पे प्रकृति जो रहेगी वो किस प्रकार से यहाँ पे भौतिक में और रासायनिक में रहेगी। तो देखना, यदि हम बात करते हैं भौतिक अधिशोषण की, तो यह जो अधिशोष्य रहेगा, यह गैस की प्रकृति, ये क्या करेगा, यहाँ पे भौतिक अधिशोषण क्या होगा, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवणीय गैसें जो जल्दी क्या हो जाती है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, ऐसी गैसें जो रहेगी वो क्या होगी, आसानी से, सहजता का मतलब क्या होता है, आसानी से, यानी कि ऐसी गैसें जो जल्दी लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, वो क्या होगी, यहाँ पे जल्द ही अधिशोषित होगी। अब बात करते हैं रासायनिक की, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो गैसें जो अधिशोषक से क्रिया, अब यार आप खुद ही समझ लो ना कि जो अधिशोषक है उससे क्रिया करने का मतलब है कि सर यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सीधा बोल रहा है कि भैया द्रव जो अधिक आसानी से द्रवित हो जाए, अधिक सरलता से द्रवित हो जाए, ठीक है, वो यहाँ पे निर्भर करेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं, हमसे तो एक काम कर लो, हमसे तो सिर्फ रिएक्ट कर लो। ठीक है, रिएक्ट का मतलब क्या हो गया, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, बॉन्ड वहाँ पे बनेगा, केमिकल बॉन्ड वहाँ पे बनेगा। चलो जी, अगले हम बात करते हैं अधिशोषण की ऊर्जा की। तो ये ध्यान रखना है, इसकी जो एंथैल्पी होती है अधिशोषण की ऊर्जा वो कम होती है, याद रखें 20 से 40, और इकाई पूछ ले तो ध्यान रखना किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसकी क्या होती है, अधिक होती है, कितनी, 80 से 240। ठीक है, 40 तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, 20 और 80 ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी किसमें, किलो जूल पर मोल। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला रेफरेंस देखना, ताप। इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है, यानी कि निम्न ताप पे ये क्या होंगे, बिल्कुल स्टेबल होंगे, लेकिन जैसे हम ताप बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भौतिक अधिशोषण घट जाएगा। क्यों, वान डेर वाल बल टूटने लग जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए उच्च ताप सहायक होता है, यानी कि यहाँ पे तो ये क्या बोल रहा है, भैया टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। ठीक है, उस पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बढ़ते रहूँगा। यानी कि जो यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण है वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे यह भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो भैया मैं तो क्या हो जाऊँगा, कम हो जाऊँगा। ये कहानी किसकी है, भौतिक अधिशोषण की। ठीक है बच्चों, थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा स्पीड लेनी ही पड़ेगी, और ये आराम से चीज़ें समझ में आएगी। टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली जो है उनका खेल है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो पहले की बातें हैं, वान डेर वाल फोर्सेस हो गए, ठीक है, भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, ताप क्या होता है, दाब क्या होता है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम इस पर चर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक दो बीच में डेरिवेशंस आएंगे छोटे छोटे वक्र बनाने के, कर्व बनाने के, तो मैं आपको अच्छे तरीके से उनको जैसे भी समझा रहा हूँ वैसे ही वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, चलो जी, अगले हम बात करते हैं यहाँ पे सक्रियण ऊष्मा। ठीक है, इसमें सुप्रेक्षीय सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। अगला पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, आओ
यह भी क्या करेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। रासायनिक अधिशोषण भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि दोनों के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली बात है वो दोनों के लिए सही है, ठीक है, दोनों के लिए सॉरी सेम है। यानी कि ये भी क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पे बढ़ रहा है, ये भी क्या कर रहा है यहाँ पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पे बढ़ रहा है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाते हैं तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगली हम बात करते हैं परत की प्रकृति। उच्च दाब पर अधिशोषक, टेम्परेचर क्या है भैया, हाई है, ठीक है। उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में परिणामित होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे, एकल अणुक परत। सिर्फ इतनी याद रखो, उच्च दाब पर ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी इसकी परत बन जाएगी, ठीक है, मतलब बहुअणुक परत यहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे क्या होगा, एकल अणुक परत, यानी कि एक अणु की यहाँ पे परत बनेगी। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये क्या था, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में कुछ 9 अंतर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सिंपल सी डेफिनेशन है, भौतिक आ जाए तो आप वान डेर वाल को ध्यान रखें, रासायनिक आ जाए तो आप किसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रासायनिक बंध को ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे तो कुछ एक यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना आपको, हाँ ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ यौगिक क्या होता है कि सर, जब यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण की बात की जाती है तो रासायनिक बंधों के फलस्वरूप अधिशोषक के पृष्ठ पर क्या बनता है कि एक्स्ट्रा यौगिक बन जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, पृष्ठ यौगिक, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पृष्ठ पे बन रहा है। उदाहरण ध्यान रखिएगा, लिख देता हूँ, निकेल, प्लेटिनम और यहाँ पे क्या था, पैलेडियम, ठीक है, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, जो यहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पे क्या होगा भैया, इसका हाइड्रोजन का यदि मैं अधिशोषण कराता हूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे रसोशोषण का उदाहरण रहेगा, ठीक है। लिख देता हूँ पूरा, पैलेडियम और यहाँ पे प्लेटिनम समझ में आएगा, ये निकेल यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब 9 अंतर किस प्रकार से हैं, ध्यान से समझो। पहला क्या था, बंध की प्रकृति, सर वान डेर वाल, उधर क्या है, रासायनिक बंध। विशिष्टता, सर प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, वो अति विशिष्ट है। उत्क्रमणीयता, सर ये उत्क्रमणीय है, वो अनुत्क्रमणीय है। अधिशोष्य की प्रकृति, सर यहाँ पे क्या होता है, अधिक जो आसानी से द्रवणीय गैसें होती है उनको ये क्या करता है, सहजता से अधिशोषित कर लेता है। लेकिन इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो ये क्या करता है, ये सिर्फ रिएक्ट की बात करेगा, रिएक्शन की बात करेगा। अधिशोषण की ऊर्जा, सर एंथैल्पी आपने लिखा दी थी 20 से 40 और ये क्या थी 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ताप बढ़ाने पे सर ये कम हो रहा है, ताप बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है, ठीक है। सक्रियण उष्मा, इसमें क्या होता है, सुप्रेक्षीय सक्रियण उष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी उच्च की यहाँ पे आवश्यकता होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के लिए यहाँ पे ये चीज़ सेम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। परत की प्रकृति, उच्च दाब पर ये क्या है, यहाँ पे बहु आणविक परतें बनाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे एकल आणविक परतें बनाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे के पूरे, आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल ये रहेंगे। देख लो भाई पूरे के पूरे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं शायद बीच में आ जाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले नहीं पाते होंगे, तो पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, कारक के बारे में बात करेंगे कि अधिशोषण को यहाँ पे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।